बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो कौन सा है? थर्मिस्टर्स। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे वो हीट को सेंस करते हैं, डेफिनेशन क्या है, उनकी टाइप्स क्या हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है, सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स क्या होते हैं, कैसे हम इनकी शेप्स बनाते हैं, कौन कौन सी शेप्स होती हैं, एप्लीकेशन इसकी क्या है, कैसे ये ओवन में करंट को कंट्रोल करता है, कैसे अगर इसको किसी सर्किट में लगाया जाए, ठीक है, तो कैसे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की वजह से चेंज होता है, ठीक है, फ्यूजेस में ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा कौन सा है? थर्मिस्टर्स। देखिए, ये दो वर्ड से निकला है, एक थर्मल एक रेजिस्टर। थर्म मीन हीट, आगे रेजिस्टर हीट या टेम्परेचर। ठीक है, तो वर्ड से हमारे पास शो होता है कि ये कोई ऐसा रेजिस्टर है जो हीट को सेंस करेगा। ठीक है, मतलब कि पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इस पे टोटल इस पे बात करते हैं कि देखिए डेफिनेशन में इसकी क्या आता है, हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स आर कॉल्ड थर्मिस्टर्स। ठीक है, अब किस तरह से अगर कहीं पर भी टेम्परेचर का चेंज आ रहा है, कहीं पर भी टेम्परेचर का चेंज आ रहा है, तो हम थर्मिस्टर की मदद से देख सकते हैं कि उसमें उस जगह पर या उस एरिया में टेम्परेचर का चेंज कितना आया है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर भी, मतलब फर्ज करो ये थर्मिस्टर है, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको रखा हुआ है, अगर यहाँ का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठीक है, फर्ज करें मैंने एयर कंडीशन ऑन किया तो टेम्परेचर ज़ाहिर इस रूम का चेंज हो गया, तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा। जब इस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस में चेंज आएगा तो फिर हम मालूम कर लेंगे कि असल में टेम्परेचर कितना कम या ज़्यादा हुआ है। अब क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है कि देखिए मेटल में भी इस तरह से होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो ठीक है, रेजिस्टेंस भी साथ में बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, तो फिर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? देखिए फ़र्क ये है कि इसमें माइनर से भी टेम्परेचर में चेंज आएगा ना, तो इसकी रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, यानी थोड़े से टेम्परेचर चेंज को भी हम इससे मेजर या डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्मिस्टर का याद रखना है कि ये हीट को सेंस करता है, हीट के चेंज मतलब टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस में चेंज आता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम या ज़्यादा है। ठीक है, वो एप्लीकेशन में इसकी पूरी बात करेंगे कि किस तरह से होता है। तो देखिए ये दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है थर्मिस्टर, एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टर होते हैं। ठीक है, थर्मिस्टर्स होते हैं। तो देखिए इसका याद रखना है, PTC मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले थर्मिस्टर्स। दूसरे टाइप के जो हमारे पास थर्मिस्टर्स होते हैं NTC मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स। ठीक है, तो दो टाइप्स के हमारे पास है, PTC और NTC। ज़्यादातर जो हमारे पास थर्मिस्टर्स यूज़ होते हैं वो NTC हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, वो कैसे कैसे यूज़ होते हैं वो आगे जाके बात करेंगे। पहले देखते हैं कि ये PTC और NTC है क्या। देखिए ये हमारे पास कोई पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला थर्मिस्टर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। ये ऐसे PTC यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स हैं कि जिनमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। ठीक है, यानी T डायरेक्टली प्रोपोर्शन है R के, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। इनका यूज आगे जाके आपको बताएंगे किस तरह से करते हैं। दूसरी टाइप के जो थर्मिस्टर्स होते हैं वो NTC होते हैं मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इनकी खसूसियत ये होती है कि इनमें अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, या टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो दो टाइप्स के होते हैं PTC और NTC, लेकिन ज़्यादातर यूज़ होते हैं NTC। ठीक है, ये टेम्परेचर को सेंस करने में कैसे यूज़ होते हैं वो एप्लीकेशन में इसकी टोटल तफसील से बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल बस याद रखेंगे दो टाइप्स के होते हैं। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि ये इनको बनाया कैसे जाता है, कि थर्मिस्टर्स बनते कैसे, इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। तो थर्मिस्टर्स आर मेड बाय हीटिंग सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स अंडर हाई प्रेशर
जब सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स को हाई प्रेशर में हीट किया जाता है तो हमारे पास थर्मिस्टर्स बनते हैं। ठीक है, अब ये क्या कहानी हो गई? देखिए सबसे पहले देखिए कि ये सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले पता चलेगा कि सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स क्या होते हैं, फिर ही तो हम उसको अंडर हाई प्रेशर हीट करेंगे तो थर्मिस्टर बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स क्या होते हैं। तो देखिए सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स हमारे पास मिक्सचर होता है। ठीक है, मिक्सचर होता है किस चीज का? मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, आयरन एटसेट्रा। अब देखिए ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, आयरन ये क्या है? मेटल्स। तो जब ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? मेटेलिक ऑक्साइड्स बनेंगे। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, आयरन एटसेट्रा, इनका जो मिक्सचर होगा, ठीक है, उसी को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स। दोबारा से रिपीट करते हैं कि सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स क्या होते हैं? ये मिक्सचर होता है। किस चीज का मिक्सचर होता है? मेटेलिक ऑक्साइड्स का मिक्सचर होता है। कौन से मेटेलिक ऑक्साइड्स का मिक्सचर होता है? मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, आयरन, मतलब इन मेटल्स के जो हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड्स आते हैं, इनका मिक्सचर हमारे पास क्या होता है? सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स का जो मिक्सचर होता है वो हमारे पास क्या होता है? सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स होता है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि भाई सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स को जब अंडर हाई प्रेशर हीट किया जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इसको मतलब थर्मिस्टर फिर बन जाता है। ठीक है, तो इस थर्मिस्टर के हम डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, अब पता चले ना कि भाई ये शेप इसकी किस तरह की होती है। तो हम क्या करते हैं? इससे डिफरेंट शेप्स बना लेते हैं, मतलब अंडर हाई प्रेशर इसको प्रेस करके क्या कर देते हैं? कोई ना कोई शेप इसकी बना लेते हैं। ठीक है, और फिर हम उसको क्या करते हैं? बेक्ड एट हाई टेम्परेचर। जब वो शेप्स बन जाती हैं फिर हम एट हाई टेम्परेचर उसको बेक करते हैं तो हमारे पास थर्मिस्टर बन जाता है। ठीक है, तो गौर से सुनना है, सेमीकंडक्टर आए, उनको हीट किया अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, तो फिर हमने अंडर हाई प्रेशर उसकी प्रेस करके क्या कर ली? डिफरेंट शेप्स उसकी बना ली। जब डिफरेंट शेप्स बना ली तो उसको बेक किया एट हाई टेम्परेचर तो हमारे पास थर्मिस्टर बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि थर्मिस्टर की शेप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो देखिए थर्मिस्टर की जो शेप होती है, एक होती है बीड्स की। ठीक है, बीड्स यानी गोलियाँ। ठीक है, जैसे गोलियाँ नहीं होती छोटी छोटी गोल गोल, तो उस तरह की हमारे पास इसकी शेप्स बन सकती हैं। वॉशर्स, ठीक है, वॉशर्स आपने वो देखी होंगी, वो भी गोल गोल सी होती हैं। ठीक है, दरमियान में से खाली सी होती हैं। तो वॉशर्स की टाइप के भी हम इसमें इस तरह की शेप भी बना सकते हैं, या हम जो है वो थर्मिस्टर की शेप बना सकते हैं रॉड्स की सूरत में। मतलब रॉड टाइप हम थर्मिस्टर इस तरह के बना सकते हैं, छोटे छोटे रॉड टाइप, और साथ में उसके वो वायर्स होती हैं, टर्मिनल से होते हैं। ठीक है, तो बीड्स, वॉशर और रॉड्स ये क्या है? ये थर्मिस्टर की तीन है, हम इससे क्या कर सकते हैं? शेप से बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसको हाई टेम्परेचर बेक करते हैं तो हमारे पास थर्मिस्टर बन जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चीज़ जो देखने लगे हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, ये यूज़ कहाँ पर होता है और कैसे यूज़ होता है, मतलब पीटीसी और एनटीसी के रिस्पेक्ट से कैसे यूज़ होता है। अब हम देखते हैं कि जो थर्मिस्टर्स हैं हमारे पास, जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स हैं और जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टर्स हैं, थर्मिस्टर्स हैं, ठीक है, वो उनके हमारे पास एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो पहले देखते हैं कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये याद रखें कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे पास इतने यूज़ नहीं होते। ज़्यादातर जो टेम्परेचर को सेंस करने के लिए यूज़ होते हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर यूज़ होते हैं फ्यूज़ेस में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ठीक है, अब फ्यूज़ेस में ये किस तरह से यूज़ होते हैं वो चीज़ देखनी है। अब देखिए फ्यूज़ेस में अगर वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है, वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या होगा? करंट भी इंक्रीज़ होगा। वोल्टेज के इंक्रीज़ होने से करंट इंक्रीज़ होगा। जब करंट इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, क्योंकि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी। और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होने से करंट डिक्रीज़ हो जाता है। जब करंट डिक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्यूजेस में टेम्परेचर को मेजर या कंट्रोल कर सकते हैं थर्मिस्टर्स को यूज़ करके। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब करंट इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब हम कंट्रोल उसको कैसे करें? तो भाई रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो करंट डिक्रीज़ हो जाएगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में
ये जो राइज इन टेम्परेचर का इफेक्ट है उसको कैंसिल करने के लिए पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, ओवन में भी यूज होते हैं, ओवन में टेम्परेचर को मेजर या कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं थर्मिस्टर्स। ठीक है, तो याद रखना है कि इस तरह से हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं फ्यूजेस में भी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टर्स क्या होते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही है हमारे पास। हमने कहा था कि थर्मिस्टर्स क्या करते हैं, हीट को सेंस करते हैं, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने को सेंस करते हैं। तो जो मोस्ट एक्यूरेटली हम थर्मिस्टर्स यूज करते हैं वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, अप टू 10 केल्विन, मतलब कि -263 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतने कम टेम्परेचर को मेजर करना इतना आसान काम नहीं होता है, लेकिन इसके लिए हम थर्मिस्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, अब वो देखिए कैसे यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपको देने लगे कि टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने से थर्मिस्टर पर क्या फ़र्क पड़ता है और कैसे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, एक बैटरी ली 6 वोल्ट की, साथ में थर्मिस्टर अटैच किया और साथ में कोई भी एलईडी अटैच कर दी 2 वोल्ट की, छोटी सी एलईडी, छोटा सा बल्ब सा जो होता है। ठीक है, छोटी सी एलईडी अटैच कर दी। अब होगा क्या इसमें, देखो अगर गर्मियां हैं, सॉरी, ठीक है, अगर गर्मियां हैं मतलब हम यहाँ पर लिख लें हॉट, क्या है, गर्मियां हैं, और गर्मियों में हमें पता है कि टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ऐसा ही है। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इस नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर के हिसाब से टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया कि रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो हमें पता है जब भी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है तो करंट इंक्रीज हो जाता है। जब करंट इंक्रीज होगा तो इस एलईडी की ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। याद रखना, करंट इंक्रीज होगा, इसमें से ज़्यादा करंट गुजरेगा, इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ब्राइटनेस इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे अपवर्ड एरो मतलब इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कब, जब गर्मियाँ होंगी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि भाई गर्मियाँ नहीं, सर्दियाँ आ गई, अब तो भाई सर्दियाँ आ गई हैं। ठीक है, जब सर्दियाँ आ गई हैं, गर्मी कोल्ड हो गया है, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और जब टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, और जब करंट डिक्रीज होगा, इसमें से कम करंट गुजरेगा तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इस कोल्ड वाले प्रोसेस में इसकी जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इस सेंस में हमने क्या किया कि थर्मिस्टर्स के ज़रिए से टेम्परेचर को सेंस किया कि कब वो इंक्रीज हो रहा है, कब वो डिक्रीज हो रहा है, और हमने साथ में ब्राइटनेस के ज़रिए से भी देखा कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, थर्मिस्टर्स की मदद से टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर चेंजेस को थर्मिस्टर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कैसे, काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, उनको समझ नहीं आती। ठीक है, कि टेम्परेचर चेंजेस से को हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के ज़रिए से टेम्परेचर चेंज को हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि कैसे टेम्परेचर चेंज हुआ है। ठीक है, तो देखें कि टेम्परेचर चेंजेस को हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब गौर से देखना है, बैटरी है हमारे पास, कोई भी आम सी रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लगाया थर्मिस्टर्स। ठीक है, जब यहाँ पर थर्मिस्टर लगाया तो यहाँ से मैं क्या लूँगा, आउटपुट लूँगा इसकी। ठीक है, अब इस आउटपुट पे वोल्टेज की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब गौर से सुनना है कि होगा क्या। अब देखिए जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू हमारे पास होता है IR, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी और वोल्टेज जो यहाँ पर है वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये जो हम आउटपुट पे वोल्टेज हासिल कर रहे हैं, ठीक है, वो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो V इज इक्वल टू IR के हिसाब से, ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो साथ में इसका लिख ही देते हैं। ठीक है, इस केस में हमारे पास क्या है? वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इस केस में जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू IR। ठीक है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो वोल्टेज भी इंक्रीज हो गया, मतलब इन दो पॉइंट्स के दौरान पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वो वाला केस है कि जिसमें जो हमारे पास वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। तो इसी तरह से हमने देखिए क्या कर दिया कि चेंज इन टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कि चेंज इन टेम्परेचर से इलेक्ट्रिकल वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर को हमने इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर थर्मिस्टर। होप्स हो कि आपको सारी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।